जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। लोकसभा चुनाव से पहले ही लोक पोल ने कर्नाटक में एक सर्वे किया। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले में इस चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल बच गया है। भारतीय जनता पार्टी की नजर जीत की ट्रैक पर है। वही विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने में जुटा हुआ है। इसके लिए विपक्ष ने इंडिया अलायंस का गठन किया है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का टारगेट रखा है। अब ऐसे में देखना है कि कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के ऊपर किसकी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है, भाजपा या फिर कांग्रेस पार्टी। बता दें कि 543 के अंदर से 272 सीट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा पार करना है। अब ऐसे में देखना यह है कि कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के ऊपर भाजपा आगे बढ़ रही है या कांग्रेस पार्टी। किसकी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है कर्नाटक के अंदर, और किसकी पार्टी जो है हार का सामना कर रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कर्नाटक को लेकर जो जनता का पोल आया है ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। और इंडिया न्यूज के मुताबिक देखा जाए कर्नाटक के ओपिनियन पोल को, तो इसके अंदर काफी ज्यादा उलटफेर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हम कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं दोस्तों बालाकोट लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बैंगलोर केंद्र के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। बैंगलोर उत्तर की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बैंगलोर ग्रामीण लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंगलोर दक्षिण लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं बेलगाम लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए के खाते में जो है 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वही दोस्तों बेलारी लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं बेदार लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं बीजूपुर लोकसभा सीटों की तरफ। एनडीए के खाते में 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों चमरनाज लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हमने कर्नाटक के 10 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जो है 5 लेकर आती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं चिकलबरलखपुर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चिकलकोडा लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रहा है और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं चित्रदुर्गापुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए खाते में 1 जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दक्षिण कन्नड़ की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दानवेर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। धावड़ा लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में जो है 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों बढ़ते हैं गुलबर्ग लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य खाते में 0 जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हसनन लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए खाते में 1 जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रहे हैं। दोस्तों हावेरी लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कोलार लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं कोपल्ला लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लग रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर
आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मर्यादा लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 1 जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मैसूर लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर बता दें कि एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं रायचूर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों बढ़ते हैं शिवमंग लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 1 जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं तुमकुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी को मुखी खानी पड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं उडुपी चकमंगलुर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए खाते में 0 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीटों की तरफ बात करें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए खाते में 0 जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हमने कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दे। कर्नाटक के किस लोकसभा क्षेत्र से हमारे चैनल को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बता दें कि ये जनता के ताजा तरीन ओपिनियन पोल है, और इस पोल के ऊपर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है 15 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र 2 ही आंकड़ों का फर्क है कांग्रेस पार्टी के अंदर। बता दें कि 2 सीट आए तो भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकती है, अगर कांग्रेस पार्टी के 2 सीट यहाँ से बढ़ जाते हैं तो। वही हम आपको बता दें कि 28 लोकसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 15 सीट जीत रही है, कांग्रेस पार्टी 13 और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों वैसे आपकी क्या राय कर्नाटक लोकसभा सीटों को लेकर? आप किसकी पार्टी को कर्नाटक में बनते देखना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर रखें। और कर्नाटक के किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।